यहाँ पर वैलेट करेक्शन होगा। तो वैलेट का मतलब यहाँ पर मार्केट से ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सब एक एक होगा मास्टर कैंडल, ठीक है ना। तो सभी टाइम फ्रेम पे ऐसे होता है। जैसे हम इसको मानेंगे 15 मिनट का कैंडल ऐसे जा रहा है, तो ये सब मास्टर कैंडल है, क्योंकि ये सब कैंडल क्या हो रहा है। जैसे ये मास्टर कैंडल था, इसका हाई को इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है ना। तो इंटरनल पे भी यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक है ना। इंटरनल पे स्टॉप लॉस हंट होता है, और ऑर्डर ब्लॉक को हिट करता है, एक्सट्रीम को भी हिट करता है, फिर ऊपर जाता है। इसके अंदर हमको, इसके अंदर जो भी होता है ना, जैसे लोअर टाइम फ्रेम का 1 मिनट स्ट्रक्चर है, तो 1 मिनट में ऐसे होता है। तो मार्केट में आप देखे होंगे कि मार्केट ऐसे ऐसे हो रहा है, कैंडल ऐसे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आप ऐसे देखोगे तो 15 मिनट का एक कैंडल को, तो मार्केट 15 मिनट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। और इसका लॉजिक क्या होता है, मैंने क्या बताया अभी। ये कोई, जैसे बोलते हैं ना प्राइस एक्शन वाले, ये कैंडल रिएक्शन बोलते हैं। कोई रिएक्शन रिएक्शन कुछ नहीं होता, सब झूठ होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, यही चीजें, ठीक है ना। कभी भी आप दो स्क्रीन ऑन करके देखना, ठीक है ना। तो एक 15 मिनट का कैंडल ये होगा, और ये होगा 1 मिनट का स्ट्रक्चर। तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो जान पाओगे। और कैसे ऑब्जर्व करोगे, जैसे हमारा कंसेप्ट जो होता है उसको यूज करके, जैसे मैंने जो भी बताता हूँ ना, तो उसकी यूज करके देखना कि एक्चुअली ये जो सिनेरियो होता है। जैसे जैसे वो बोलते हैं कि प्राइस एक्शन वाले यहाँ पर फाइट हो रहा है बायर और सेलर का। तो उसका बिहाइंड क्या होता है, इंटरनल पे कुछ लिक्विड रहता है, जैसे मैंने ऐसे बताया, ठीक है ना। फिर से क्लियर से बताता हूँ। इंडस्टमेंट होगा, ये सब लिक्विड बन चुका है। तो मार्केट में यहाँ पर क्या है, एक ऑन मिनट कैंडल होगा, तो मार्केट क्या करेगा, ये सबका लिक्विड हैंड करेगा, ठीक है ना। और मार्केट तो ऐसे नहीं आएगा, मार्केट कैसे आएगा, फिर बोथ साइड का लिक्विड लेगा, मतलब ये बन गया है इंडस्टमेंट, ठीक है ना। तो मैं लॉजिक बता रहा हूँ टाइम फ्रेम पे क्या होता है। तो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, मार्केट को नीचे आना है तो मतलब इस 15 मिनट के कैंडल के अंदर। तो मार्केट क्या करता है, जस्ट रिसेंट में और कोई ये स्विंग के हाई के ऊपर कोई अनवेट कैंडल हो, फिर उनका भी स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट फिर नीचे आते हैं। कहाँ तक, ये जो लिक्विड बन चुका है ना जैसे ट्रेंड लाइन का, तो ये सब लिक्विड कैसे बनेंगे, हमारा कंसेप्ट यूज करके। और कोई भी कंसेप्ट काम नहीं करेगा, ओनली हमारा कंसेप्ट काम करेगा लिक्विड को ढूंढने के लिए, ठीक है ना। वो एसएमसी तो सब पढ़ाते हैं, बट हमारा कंसेप्ट चेक करोगे तो वो ज्यादातर प्रॉपर बिहाइंड लॉजिक होता है उसमें, और लिक्विड फाइंड करने के लिए। तो प्रॉपर यही कंसेप्ट यूज करोगे तो मार्केट कहाँ तक आएगा, तो मार्केट का टारगेट यहाँ तक। तो यहाँ से ऐसे होता है। तो हमारा बिहाइंड लॉजिक कैंडल क्या होता है, यहाँ पर ऐसे मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है, जैसे यहाँ पर ऐसे दिखाता हूँ। तो मार्केट मानो यही से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो मार्केट यही से ऐसे स्टार्ट हुआ, यही से करते हैं, जस्ट वेट। यही से मार्केट यही से स्टार्ट हुआ मानो, वो यहाँ तक गया, ठीक है ना। 15 मिनट कैंडल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट हुआ, ये रिएक्शन दिया। ये रिएक्शन क्यों दे रहा है, इसका भी बिहाइंड लॉजिक है। क्यों, क्योंकि इस साइड में और कोई कैंडल हो, उसके साइड में क्या होता है, सेम चीजें होता है। कौन सा चीजें, सेम इंड्यूसमेंट वाला कंसेप्ट, मतलब स्टॉप लॉस वाला। फिर मार्केट में यहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक, फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, फिर वही से मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्शन दे रहा है। बट 15 मिनट का टारगेट इधर हो तो मार्केट क्या करेगा, इसको हिट करेगा, इसको रेस्पॉन्स थोड़ा बहुत देगा, जैसे यहाँ पर दे रहा है। तो मार्केट यहाँ पर क्या गया, ऊपर गया, और यहाँ से इधर टच किया ये वाले 1 मिनट का ओपी को। फिर मार्केट क्या किया, डाउन आ गया। फिर मार्केट नीचे से क्यों जा रहा है, फिर वहां भी बिहाइंड लॉजिक होता है। कैसे ले लॉजिक, यहाँ भी सेम होता है। ऐसे मार्केट जा रहा है तो यहाँ पर 5 सेकंड, नहीं तो 30 सेकंड, नहीं तो 15 सेकंड का कोई ऑर्डर ब्लॉक को टच करके फिर यहाँ से रिएक्शन देगा। तो हमारा कैंडल कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, फिर नीचे आ गया, नीचे आ गया इसी वजह से। फिर ऊपर क्यों गया, इसी वजह से, ठीक है ना। तो ऐसे हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर फिर और कोई अनमिनट कैंडल होगा, फिर वही से फिर रिएक्शन दिया, नीचे के लिया, फिर ऊपर गया। ये 15 मिनट चल रहा है अभी, ठीक है ना।
जैसे बोलते हैं ना रिएक्शन, तो रिएक्शन नहीं होता है, वो स्टॉप लॉस हंट करता है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर से क्यों रिएक्शन दे रहा है, फिर अनब्रेड कैंडल हो सकता है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे ऊपर नीचे, फिर पूरा ऊपर चला गया, नहीं तो अभी भी जा सकते हैं और थोड़ा ऊपर भी। जैसे इसका हाई जहां तक लगा वहां तक गया, फिर पूरा धड़ाक से नीचे आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। फिर मार्केट क्या गया, फिर यहाँ से पॉपअप दे रहा है, मार्केट जाके यही से क्लोज अप दे दिया। तो इंटरनल पे क्या बना यहाँ पर, ऐसे बना, ये जो इंटरनल का लिक्विड बना, लिक्विड को हैंड किया, 1 मिनट कैंडल तक आया लो टाइम फ्रेम पे, उसको हैंड किया, जाके प्रॉपर ऐसे हुआ। तो कैंडल रिएक्शन क्या होता है, उसके अंदर लिक्विड हंट होता है, ठीक है ना। और ये जो रिएक्शन देता है मैंने बोला किसके लिए, इस वजह से, ठीक है ना। मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। तो इसको आप देखना जाके, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच हो रहा है कि नहीं, उसको जाके चेक करना, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो मैंने जो बोला, ये रिएक्शन इसी वजह से हो रहा है। यहाँ पर जो बैक साइड पे जो एक कैंडल होगा ना, उसके लोअर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट 2 मिनट का कुछ स्ट्रक्चर की वजह से ये जो कैंडल इसलिए रिजेक्ट खा रहा है, ऐसे 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 रिजेक्ट खा रहा है नीचे के लिए, तो ऐसे। और यहाँ से किसे जा रहा है, ऊपर के लिए। यहाँ से हम देखेंगे तो कोई 30 सेकंड, 15 सेकंड का सेम इंड्यूसमेंट लिक्विड को नीचे ऑनवर्ड ऑर्डर ब्लॉक से फिर ऊपर के लिए रिएक्शन देगा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये सब सिनेरियो होता है कैंडल पे। और 1 मिनट का कैंडल हो तो सेम हम 5 सेकंड में देख सकते हैं मार्केट का रिएक्शन ऐसे ऐसे हो रहा है कि नहीं। तो हम 10x लोअर पे जाके देख सकते हैं उनका रिएक्शन क्या हो सकता है, नहीं तो 15x लोअर, मतलब सर मेन तो 1 मिनट, मेरे पास 1 मिनट का 5 सेकंड कैंडल में क्या हो, कितना होगा, 12 कैंडल। तो 12 कैंडल भी मतलब 10 से 12, 10 से 15, सॉरी 10 से 15 कैंडल के बीच लो टाइम फ्रेम पे कुछ रिएक्शन होता है। रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, ना कि कोई प्राइस एक्शन के तरह ऐसे बोलेंगे यहाँ पर बायर से स्ट्रांग हो गया, यहाँ से वीक हो गया, इससे कुछ नहीं होता अब, ठीक है ना। तो लिक्विड से मार्केट चलता है, मतलब ऐसे लेके, तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो यही चीजें कैंडल के अंदर ऐसे ही होता है। तो यही चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि रिट्रेस क्यों होता है, बिहाइंड लॉजिक यही होता है, रिट्रेस क्यों होता है, ठीक है ना। और पुल बैक क्यों होता है, इंड्यूसमेंट, ऐसे सब जानेंगे। और इसका पूरा न्यू मेथड से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जो भी पहले हुआ था उससे पूरा न्यू मेथड से, जैसे अभी बताया, ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये चीजें ऑलवेज इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, ये चीजें जो बताया अभी। तो ये चीजें भी को रिपीट देखना है, ये चीजें जो बताया, तो इसका बयान लजी भी आप देख सकते हो जाके, जैसे हम देखेंगे, ठीक है ना। देखो फिर मैं इंटरनल का भी इधर कुछ बताऊंगा। तो मार्केट यहाँ पर क्या हो रहा है, बियर स्टैंड में आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे मार्केट बियर स्टैंड में आ रहा है। तो हमारा मास्टर कैंडल, मैंने बोला था कि मास्टर कैंडल ये होगा क्योंकि लिक्विड स्विप कर रहा है डाउन का, इधर इसका डाउन का लिक्विड स्विप किया, नहीं तो ब्रेकआउट किया, वो भी सेम लॉजिक होता है, ठीक है ना। तो हमको एक बियर स्ट्रेंड में हमको चाहिए वैलिड करेक्शन, ठीक है ना, ऐसे करेक्शन, मतलब 2 कैंडल पे, एक कैंडल पे भी होता है, मैं बताऊंगा उसका भी कंडीशन है। सिंगल कैंडल पे भी करेक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे आ रहा है ना, जैसे मार्केट ऐसे आ गया, फिर एक कैंडल गैप अप ओपन हो गया, ठीक है ना, ऐसे गैप अप ओपन हो गया। तो देखो यहाँ पर भी वैलिड करेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मास्टर कैंडल के हाई के ऊपर, मास्टर कैंडल हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज अप दे दिया। मतलब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसके लो के नीचे क्लोज डाउन। तो ये होता है वैलिड करेक्शन, कहाँ से कहाँ तक, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो हमको ट्रेंड कैसे पकड़ना है, हमको ट्रेंड देखना है कि मास्टर कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज डाउन दे तो ये बियर स्टैंड हो जाएगा। फिर बुलिस कैसे जानेंगे, एक मास्टर कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज दे रहा है तो हम जानेंगे कि अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। तो हम कैसे जान रहे हैं, हम इसको हाई टाइम फ्रेम करेंगे तो अब देखना पूरा यहाँ पर अच्छा खासा स्विंग होगा, 15 मिनट 5 मिनट, नहीं तो 1 मिनट में अच्छा खासा अप ट्रेंड होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने ऐसे बताया, बट मार्केट ऐसे नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है मैंने अभी बताया, ऐसे होता है। तो ये अप ट्रेंड नहीं है,
ये दो कैंडल के अंदर, ये 1 आवर का कैंडल है ऐसे मानो, तो इसके अंदर ऐसे हो रहा है, ऐसे 5 मिनट में हो या 2 मिनट 3 मिनट जो भी हो। तो ये अप ट्रेंड है ना, इंडस्ट्रियल लेके ऑर्डर ब्लो को हिट करके जा रहा है। फिर यहाँ पे SMT नहीं तो ये यहाँ पर कुछ ऑर्डर फ्लो होता है, तो ऑर्डर फ्लो को टच करके ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड पे चल रहा है मार्केट, ठीक है ना। तो यही चीजें होता है। तो सिंगल कैंडल पे भी हमारा करेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये तो बताऊंगा आगे। और टाइम फ्रेम के साथ इसको देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, तो हमको क्या चाहिए, मास्टर कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज अबव दे। तो मास्टर कैंडल हो गया कहाँ, इधर हो गया ये, ठीक है ना। तो मास्टर कैंडल यहाँ पर जब हुआ, तो हमको क्या चाहिए, मास्टर कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज अबव दे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मास्टर कैंडल होगा, ये जो बी के हाई के ऊपर है इधर, तो इसके ऊपर क्या होगा, कोई कैंडल क्लोज अबव देगा। फिर हम क्या करेंगे, मानेंगे कि हाँ वैलिड करेक्शन हो चुका है। तो ऐसे देखेंगे तो मार्केट ऐसे करेक्शन दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर और एक चीजें बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये जो रिएक्शन आया इससे इधर, ठीक है, ये वाले रिएक्शन जो रिजेक्ट खा रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है, यहाँ पर हम इसको SMT बोलेंगे, ठीक है ना, स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है ना, SMT, ठीक है ना। इसका बयान लॉजिक भी बताता हूँ। तो स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होता है, तो हम इसको मान सकते हैं कि यहाँ पर ए स्ट्रक्चर 15 मिनट, ठीक है ना, 15 मिनट का कैंडल चल रहा है, ठीक है ना। तो 1 मिनट में क्या हो सकता है मार्केट, अभी भी बताया था, 15 मिनट में ऐसे हो रहा है। तो इसका हम पूरा डिटेल इधर मार्क करेंगे। इंडस्ट्रियल लिया, ए लिक्विडेट को हॉन्ट भी किया, थोड़ा रिएक्शन दिया, फिर यहाँ पर कुछ 1 मिनट ऑर्डर ब्लॉक होगा। फिर मार्केट क्या किया, इसको हिट करके मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे। फिर इसके ऊपर और कुछ रहता है तो और एक 1 मिनट कैंडल, ठीक है ना, जिससे मानेंगे तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, जो कि इधर है इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये होता है टोटली ऑर्डर फ्लो 1 मिनट का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर होता है स्विंग। ये 15 मिनट का चार्ट हो तो ये होता है लिक्विडिटी जोन, मतलब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मार्केट इसको ग्रैब करके किसको हिट कर रहा है, 1 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो को, ठीक है ना, ये भी पढ़ाऊंगा, ये ऑर्डर फ्लो को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, 15 मिनट का कैंडल है, बट 1 मिनट का लिक्विडिटी हंट कर रहा है। और जो SMT बोल रहे हैं इधर हम, किसको, इस कैंडल को। तो इस SMT कैंडल क्या होता है, 1 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्डर फ्लो होता है, तो मार्केट इसी वजह से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट खा रहा है। तो 15 मिनट का ये जो रिजेक्शन होता है, तो 1 मिनट में क्या होता है, एटलीस्ट तो 2 या 4 कैंडल भी हो सकते हैं ना 1 मिनट में डाउन। क्यों, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे जो 1 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो होगा, उसके अंदर अनमिनट ऑर्डर ब्लॉक भी होगा रिसेंट में। तो इसको हिट करके मार्केट क्या करेगा, रिएक्शन देगा। तो ये वीक क्यों होता है, इसी वजह से, ना कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो गया या सेलर स्ट्रांग हो गया, ऐसे कोई कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ज्यादातर मार्केट आप देखना ऑन मिटिगेटेड कैंडल, ठीक है ना, जो भी अनमिटेड कैंडल हो, मार्केट वही से ज्यादातर रिएक्शन देता है, ठीक है ना, ज्यादातर। क्यों, क्योंकि आफ्टर इंडूसमेंट ऑनमिटेड कैंडल में क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब SL होता है। तो मार्केट क्या करता है, उस लाइन पे ट्रैप बनाता है बहुत, कहाँ तक आने के लिए, 1 मिनट कैंडल तक आएगा, फिर ट्रैप बनेगा, फिर मार्केट ऊपर नीचे होगा। तो मार्केट का ज्यादातर टारगेट रहता है कहाँ, ऑन मिटिगेटेड कैंडल। तो ऑन मिटिगेटेड कैंडल कैसे जानेंगे, हम FBG के ऊपर उसको ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले ये जो हो गया FBG, उसके ऊपर अनमिटेड कैंडल। तो उससे पहले लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होता है, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे सेम लिक्विड होता है। जैसे यहाँ पर 10 सेकंड 15 सेकंड देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट फिर वही से देख
टच करके थोड़ा रिएक्शन देगा, ऊपर जाएगा। तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मार्केट में जितना लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा या ऑनमिट कैंडल होगा, तो उसको टच करके थोड़ा बहुत रिएक्शन देगा, ना कि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को टच करके जितना बड़ा रिएक्शन देगा। थोड़ी ना यहाँ पर 10 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक को टच करके 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जैसा मूव देगा 10 सेकंड में, नहीं देगा ना। तो थोड़ा रिएक्शन देगा, फिर यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पे ट्रैप बनाता है। कैसे? यहाँ पर कुछ 5 सेकंड, नहीं तो 15 सेकंड का, फिर कुछ लिक्विड को हंट करके, नहीं तो इंड्यूसमेंट के नीचे एडिशनल, नहीं तो एक्सट्रीम को टच करके फिर ऊपर चला आता है। तो यहाँ पर लो टाइम फ्रेम इम्पैक्ट थोड़ा हुआ, यहाँ पर लो इम्पैक्ट हुआ। मार्केट जाएगा कहाँ तक? हायर टाइम फ्रेम का एसएमटी तक। पहले पहला सफर कहाँ रहता है? एसएमटी मार्केट का ऑलवेज। दूसरा इंडूसमेंट, ठीक है ना। तो ये एसएमटी क्यों हुआ पता है? मास्टर कैंडल उसके नीचे क्लोज डाउन, ये थर्ड कैंडल मिटिगेशन नहीं कर पाया था, तो एफबीजी यहाँ से यहाँ तक था, तो इसलिए मार्केट यही से थोड़ा बहुत रिएक्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज होता है। तो हमारा पहला मार्केट का टारगेट क्या होता है? पहला टारगेट होता है एसएमटी। दूसरा, उसके ऊपर कुछ इंडस्टमेंट हो तो मार्केट है, फिर मार्केट का ए टारगेट रहता है इंडस्टमेंट, ठीक है ना। और मार्केट आप देखे होंगे, मार्केट क्या करता है, इस इंडस्टमेंट तक जाता है, नहीं तो ऐसे मान लेंगे तो यहाँ पर एक इंडस्टमेंट है, ठीक है ना, उससे पहले एसएमटी होगा, एसएमटी है, ठीक है ना। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ तक नहीं जा पाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे एसएल हिट कर दिया, तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है। तो यही से ट्रैप बना के मार्केट यही से नीचे गिर जाता है। आप देखोगे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे हम देखेंगे इसको, यहाँ पर एक मास्टर कैंडल है, जैसे अभी बताया था। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो इधर क्या क्या हो रहा है, ये था हमारा एक मास्टर कैंडल, ठीक है ना। ये था एक मास्टर कैंडल। तो देखो जैसे ही टच किया ना ये वाले थर्ड कैंडल, तो वही से रिएक्शन दे रहा है, और इस लाइन से मार्केट फिर रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये जो टच किया, तो क्या लॉजिक था जो मार्केट ऐसे नीचे के लिए डाउन आ रहा है। तो मैंने क्या क्या बताया था, इंडस्टमेंट होगा, फिर कुछ अनमिटेड कैंडल होगा, नहीं तो रिजेक्शन ब्लॉक होगा, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक, नहीं तो अनमिटेड कैंडल भी हो सकता है। तो वही से मार्केट क्या करता है, रिएक्शन देता है। तो इधर हम देखेंगे तो एसएमटी कैंडल ये होगा ना, इसको हम क्या मानेंगे, एसएमटी। एसएमटी क्यों बोल रहे हैं इसको? देखो यहाँ पर एसएमटी पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे इंडस्टमेंट लिक्विड बन चुका है यहाँ पर। कैसे? यहाँ से यहाँ एक फास्ट इंडस्टमेंट ये होगा, ये वाले, ठीक है ना। और दूसरा इंडस्टमेंट इधर होगा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ लिक्विडिटी, और मार्केट में मास्टर कैंडल ये है, और यहाँ है रिजेक्शन ब्लॉक। तो रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है? रिजेक्शन ब्लॉक होता है लोअर टाइम फ्रेम का एक 30 सेकंड का, नहीं तो 15 सेकंड का एक ऑन मिरर ऑर्डर ब्लॉक, नहीं तो कैंडल, नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट खा रहा है, ठीक है ना। तो एसएमटी हम क्यों बोल रहे हैं इधर, कि मास्टर कैंडल होगा, जैसे 5 मिनट करेंगे इसको, हाँ 5 मिनट का एसएमटी होगा, जैसे मास्टर कैंडल क्लोज डाउन, एक हार्ड कैंडल जब टच किया रिएक्शन देना चालू हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, मार्केट हम इधर देखेंगे, ठीक है ना, यही से देखेंगे। तो मार्केट यही से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। फिर फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। फिर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है मार्केट। फिर नीचे आया, फिर ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना। फिर नीचे आया यहाँ तक, फिर इधर तक मार्केट आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है ना। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया पूरा नीचे, फिर जाके क्लोज कहाँ हुआ, इधर क्लोज हुआ, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है 1 मिनट में, लिक्विडिटी कंसेप्ट। जैसे जैसे हमको कुछ दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हम इधर इंडस्टमेंट मार्क कर रहे हैं बट नहीं दिखाई दे रहा है,
बट यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट बना था यहाँ पर, ठीक है ना। तो इंड्यूसमेंट को टच करके मार्केट कैसे गया था इधर, तो देखो मैंने बोला था जैसे ही कैंडल रिएक्शन कैसे होता है, वही चीजें देखो। तो मार्केट का इंड्यूसमेंट ये था, ठीक है ना। जैसे 5 मिनट का एसएमटी उसके लो टाइम फ्रेम पे कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो इंड्यूसमेंट हो गया डाउन के लिए। तो मार्केट यहाँ पर क्या किया, एट टाइम वाला ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया। ये भी मैं बताऊंगा एट टाइम वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो ध्यान लीजिए, देखो ये होगा एट टाइम वाला ऑर्डर ब्लॉक। किस क्यों, क्योंकि इसके अंदर है इंड्यूसमेंट जहां बना था उसके और इसके बीच था एफबीजी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मास्टर कैंडल ए था, ठीक है ना। इस सिंबल को थोड़ा हटाते हैं, इसको भी थोड़ा हटाते हैं, होरिजेंटल ब्लॉक को थोड़ा हटाते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मास्टर कैंडल। तो मास्टर कैंडल कहाँ था, ये एक मास्टर था, ए था, ए था, ए था, ए था। फिर देखो मास्टर, देखो ये सब वीक से स्विप हो रहा है, मतलब लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है। बट ये जो कैंडल था ना, तो इसके नीचे क्लोज डाउन दिया। तो ये जितने भी यहाँ पर कैंडल था ना, ये जाके मिटिगेशन नहीं कर पाया था। तो मैंने क्या बोला था, आफ्टर इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, रिएक्शन देता है, रिएक्शन दिया दिया ना। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर लोअर टाइम फ्रेम का कुछ स्विंग होता है। जैसे 1 मिनट हो तो लोअर टाइम फ्रेम पे लिक्विड क्रिएट करता है, कैसे, लोगों को ट्रैप करता है। तो लोग भी सभी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हम इसको देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे सेम मार्केट ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ऐसे क्यों हो रहा है, लिक्विड क्रिएट कर रहा है। मतलब जो भी ट्रेंड लाइन वाले हो, चैनल हो, जो भी हो, तो इन सब का लिक्विड क्रिएट कर रहा है, मतलब सबका स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, फिर एसएल उड़ाएगा। तो एसएल कहाँ उड़ाएगा, ये सब लो टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन होता है। जैसे 1 मिनट हो तो 10 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 30 सेकंड हो, जो भी होगा ट्रेंड लाइन होगा। तो इनका सब ग्राफ किया, और हमारा सेम टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर था। ये क्या होगा, ये तो प्रॉपर 1 मिनट का आईडीएम होगा ना, ये 1 मिनट का आईडीएम। तो 1 मिनट का आईडीएम के बाद एफबीजी को लिया, फिर ये होगा डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो डायरेक्ट ओबी को मार्केट क्या किया, हिट किया। तो ये होगा डायरेक्ट ओबी, ये होगा डायरेक्ट ओबी। तो डायरेक्ट ओबी क्यों होता है, क्योंकि हम इसका और लो टाइम फ्रेम करेंगे तो मार्केट, ये जो इंड्यूसमेंट होता है ना, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ तक 30 सेकंड में एक कैंडल होता है, यहाँ पर क्लोज हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक। तो 30 सेकंड में क्या होता है, अभी तक 30 सेकंड में इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट नहीं किया है। तो मार्केट क्या करेगा, और एक कैंडल आएगा इस ग्रीन कैंडल के अंदर, और एक कैंडल आएगा जाके हिट करेगा। तो ये होता है क्या, लोअर टाइम फ्रेम 30 सेकंड में हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ लिक्विड बन चुका है, और 30 सेकंड में ऐसे हो चुका है। तो एफबीजी कहाँ तक है लो टाइम फ्रेम पे, जैसे 30 सेकंड हो, 15 सेकंड हो, यहाँ तक है बस। बट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट इंड्यूसमेंट के साथ फेयर बिल्ड को फिल करके डायरेक्ट 1 मिनट कैंडल को हिट किया इस कैंडल ने, जिससे हिट किया तुरंत रिएक्शन दिया यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे। और यहाँ से देखेंगे तो मार्केट का सबका लिक्विडिटी किसने स्विप किया था, ये कैंडल का लो। तो मार्केट देखो तुरंत आ गया कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना, ऐसे।